हेलो एवरीवन। तो पहुंच गए हैं हम लोग समानुपात या प्रपोर्शन इस विषय या इस टॉपिक के अगले स्टेप में। अगले क्वेश्चंस में, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्रमिक समानुपात या कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है। अब हम लोग इससे जुड़े कैसे सवाल हम लोगों को मिलेंगे और कैसे उन्हें हल करना है वो हम लोग देखेंगे। एक तो प्रश्न आपको दिया जाता है, क्रमिक समानुपाती है या नहीं बताओ। 3 नंबर्स दिए होते हैं, 2 यहाँ दिया हुआ है, 2, 4 और 8। आपको चेक करके बताना है कि ये क्रमिक समानुपाती है या नहीं। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि प्रथम पद गुना तृतीय पद अगर करेंगे और वो इक्वल होगा मध्य पद के स्क्वायर के, है ना, तो उसको कहेंगे कि ये क्रमिक समानुपाती है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। प्रथम पद और तृतीय पद, प्रथम पद कौन सा है 2, तृतीय पद कौन सा है 8, इंटू करके देखा तो हमें मिला 16। ठीक है, अब इस तरफ करते हैं मध्य पद का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करके देखा तो हमें मिला 16। तो इस प्रकार हमें क्या मिला कि ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख सकते हैं, प्रथम पद गुना तृतीय पद जो है इक्वल्स टू है मध्य पद के होल स्क्वायर के। तो क्या लिखेंगे, अतः ये क्रमिक समानुपाती हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो बस इतना ही करने पे समझ में आ जाएगा कि ये क्रमिक समानुपाती है या नहीं। तो या तो आप ये लिखिए या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, 2:4 प्रपोर्शन टू समानुपाती है 4:8, इतना लिखने पे भी चलेगा। इसलिए ये अब एक और प्रश्न में लेती हूँ जिसपे नंबर्स दिए हुए जो हैं वो है 2, 6 और 12। इनको आपको चेक करके बताना है कि ये क्रमिक समानुपाती है या नहीं। सिंपल, प्रथम पद गुना तृतीय पद करके देखा, क्या मिला हमें 2 × 12 दैट इज 24। दूसरी तरफ हमने क्या करके देखा, मध्य पद का होल स्क्वायर, मध्य पद है 6, उसका स्क्वायर जो मिला 36। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इक्वल नहीं है क्योंकि 24 बराबर नहीं है 36 के, अतः ये क्रमिक समानुपाती नहीं है। ठीक है, क्रमिक समानुपाती नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी संख्या दी रहेगी तो इस फॉर्मूला को याद करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जब ये दोनों बराबर आए तो वो समानुपाती हैं। जब प्रोडक्ट ऑफ जो प्रथम पद तृतीय पद को गुना किया, मध्य पद का स्क्वायर करके देखा वो समान नहीं आ रहे, तो हम लोगों को लिखना है, समझना है कि वो क्रमिक समानुपाती नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रश्न हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, जिसका हिंट मैंने थोड़ा बहुत पहले आपको बताया है, जिसमें 3 पद दिए हुए रहेंगे, एक पद जो मिसिंग होगा उसको आपको ढूंढना है। उसका बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता ही दिया है पहले, पर फिर भी क्योंकि हम इस फॉर्मूला को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले से किसी भी पद को, प्रथम पद हो, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, लास्ट वाला पद हो, कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। चलिए देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल में लेती हूँ जिसमें प्रथम पद जो है वो आपको ढूंढना है 8, 30, 20। ओके, क्योंकि ये बताया गया है कि ये चारों संख्याएं समानुपात में है, ये बता दिया गया है। चारों संख्याएं यदि समानुपात में है, ये बता दिया रहेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि इस बॉक्स में क्या होगा। प्रथम पद निकालें, क्वेश्चन रहेगा प्रथम पद निकालें। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी।
इसमें ये तो एक खाली स्थान है, यहाँ कुछ नहीं क्योंकि समानुपात में है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं ये खाली स्थान is/8 समानुपात में है, मतलब ये तो आप ये लगा सकते हैं, समानुपात का चिन्ह लगा सकते हैं 30:20 है ना, ये आप लगा सकते हैं। अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं डिवाइड, इसके बदले = 30/20। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ मुझे मिला 3/2। अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, 8 को किससे डिवाइड करने पे हमें 2 मिलेगा, 8 से किसको डिवाइड करने पे हमें 2 मिलेगा, /4 है ना। तो उसी तरह यहाँ भी मुझे /4 का ही साइन लगाना है और ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिले। कौन सा वो नंबर होगा, 12। क्यों, क्योंकि 4 3 12 है ना। 12 को मैं जब भाग करूँगी 4 से तो मुझे मिलेगा 3, और यहाँ में जैसे मैंने 8 को 4 से भाग दिया तो मुझे मिला 2। इस प्रकार यहाँ पे खाली स्थान जो है उसमें बैठेगा, उसमें होगा 12। ये एक तरीका है जिसको आप अपने बुद्धि से, थोड़ा आपको यहाँ पे टेक्निक या बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको ये मेथड कठिन लगे तो बहुत आसान दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, ये है और ये है समानुपात का चिन्ह, ये है 30:20। क्योंकि ये समानुपात में है, हमें पता है जो फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रथम पद गुना चतुर्थ पद है ना, प्रथम पद गुना ये और ये और ये और ये आएगा, प्रथम पद गुना चतुर्थ पद बराबर क्या है, दूसरा पद गुना तीसरा पद। इस फॉर्मूले में हम सारे नंबर्स को बिठाएं, प्रथम पद तो हमें पता नहीं, इसको हम लोग बॉक्स ही रख सकते हैं, x मान सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, कुछ भी। चतुर्थ पद हमें मिला है, पता है 20 = दूसरा पद है 8, तीसरा पद है 30। ठीक है, अब इसको हमें ढूंढना है तो सिंपल, यहाँ जो है वही रहेगा और इस तरफ जो संख्या है क्योंकि ये इंटू मल्टीप्लाई में है तो ये सीधा नीचे जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए कितना मिलता है, 2 4 8, 4 × 3 कितना मिला, 4 3 12। अतः ये बॉक्स में क्या बैठेगा, बॉक्स तो यहाँ ऑलरेडी है, अब 12 लगा सकते हैं या लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर इतना। ये हो गया आपका उत्तर। तो इस तरह के मेथड में आपको अगर कठिन लगे या आपको समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके दूसरा पद, चतुर्थ पद, कोई भी पद निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये मेथड तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो आज चलिए इसी मेथड से मैं एक और प्रश्न आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने निकाला था प्रथम पद, चलिए देखते हैं हमें अगर कोई दूसरा पद दिया हो, सपोज़ दूसरा पद निकालना हो या तीसरा पद निकालना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को बताया गया है, सपोज़ हमें प्रश्न दिया हुआ है निकालने के लिए, अब हम लोग क्योंकि इस मेथड की ओर जा रहे हैं, पिछला मेथड जो था वो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, उसको आप खुद कर सकते हैं, सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगा, वो आप कर पाए या नहीं। इस मेथड से यहाँ मैंने प्रथम पद निकाल के दिखाया, पर अगर प्रश्न में प्रथम पद ना होकर सपोज़ कोई और पद पूछा गया हो, जैसे कि इस प्रश्न में 5 10 और यहाँ पे खाली स्थान है, मतलब आपको क्या बताना है, और 14 दिया हुआ है, बता दिया गया है कि चारों संख्याएं यदि समानुपात में हैं तो आपको निकालना है तीसरा पद, थर्ड टर्म कौन सा होगा। तो बस सिंपल, आप पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, प्रथम पद गुना चतुर्थ पद बराबर
दूसरा पद गुना तीसरा पद। यदि आपको फॉर्मूला ठीक से याद हो गया है तो आप फॉर्मूला ना लिख करके सीधे इन क्वेश्चंस को भी यहाँ बिठा सकते हैं। तो प्रथम पद हमें क्या पता है 5, चौथा पद हमें पता है 14 इक्वल्स टू दूसरा पद हमें पता है 10 और तीसरा पद क्योंकि हमें पता नहीं इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्योंकि तीसरा पद ढूंढना है और 10 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो 10 हम लोग सीधा नीचे ला सकते हैं। 14/10 ये होगा आपका तीसरा पद। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिला इस प्रकार, तीसरा पद बराबर होगा 7 उत्तर। तो इस खाली स्थान में हम लोग 7 बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कोई भी पद पूछा गया हो वो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगा, कौन सा मेथड फॉलो करने में आपको सही से आंसर मिला, ओके, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये संख्याएं बस समानुपात में है, अब अगर आपको पूछा जाए, बता दिया जाए कि वो क्रमिक समानुपात में है, ओके, क्रमिक समानुपात में है तो आपको प्रश्न पूछा गया है तो कैसे करना है। क्रमिक समानुपात में 3 ही संख्याएं दी रहेंगी, है ना, क्योंकि बीच वाली संख्या तो रिपीट होती है। तो अगर आपको ऐसा दिया गया है प्रश्न में दिया हुआ है इस तरह से कि 9, 6 और तृतीय पद, ठीक है, 9, 6 और तृतीय पद यदि क्रमिक समानुपात में है तो आपको क्या निकालना है, तृतीय पद निकालना है। तो आपको यहाँ क्या बताना है, बताया गया है 9, 6 और तीसरा पद जो है ये 3 टर्म ये क्रमिक समानुपात में है तो आपको तीसरा पद निकालना है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि 9, 6 और तृतीय पद क्या में है, क्रमिक समानुपात में है। क्रमिक समानुपात में हैं तो अतः क्रमिक समानुपात में है, अतः हम लिख सकते हैं 9:6:6 तृतीय पद, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 9/6 प्रपोर्शन की जगह पे लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पे 6 बटा तृतीय पद। अब हम लोग अगर सॉल्व किए तो तृतीय पद बराबर क्या मिला, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर नीचे, 6 × 6 और ये जो 9 है आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा नीचे, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 3 1 × 3, 3 2 × 6 मतलब 2 2 × 4 आ गया आपका उत्तर। मतलब तृतीय पद कौन होना चाहिए आपका, 4। अतः तृतीय पद कौन सा होगा, वो होगा 4। तो इस तरह छोटा सा अंतर है कि आपको जब भी क्रमिक समानुपात बताया जाएगा तो आपको 4 टर्म्स या 4 नंबर्स नहीं मिलेंगे, बस 3 ही नंबर, क्योंकि बीच वाला नंबर तो क्रमिक समानुपात में रिपीट हो जाता है, मध्य पद समान होते हैं क्रमिक समानुपात में। तो इस तरह लिख करके आप चाहे पहला पद मिसिंग हो या मध्य पद मिसिंग हो कोई भी निकाल सकते हैं। अब अगर मध्य पद मिसिंग होता तो क्या करते, वो भी आपको फॉर्मूला पता ही है ना, उस तरह आप निकाल करके कर सकते हैं। तो ये था 2 तरह का प्रश्न क्रमिक समानुपात के ऊपर, या कोई पद मिसिंग है तो उसके ऊपर आप कैसे करेंगे, इस तरह के प्रश्न कैसे हल करेंगे वो आपने यहाँ पे जाना, ठीक है। मैं एक और प्रश्न, सपोज़ यहाँ पे तृतीय पद दिया हुआ है, आपको बीच वाला पद मध्य पद ढूंढना है तो वो कैसे करेंगे, मैं इसी उदाहरण में दिखाती हूँ, ठीक है। इसी उदाहरण में मैं दिखाती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मध्य पद मिसिंग हो तो थोड़ा सा अलग है। 9, ठीक है, मध्य पद
मध्य पद और अंत में कौन सा है 4। यदि क्रमिक समानुपात में है तो कौन सा पद निकालना है आपको, तो मध्य पद निकालो। तो इस तरह प्रश्न दिया हुआ है कि आपको मध्य पद निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि क्रमिक समानुपात में है, क्योंकि 9 मध्य पद और 4 जो है वो क्रमिक समानुपात में है, तो आप क्या लिखेंगे 9:, मध्य पद प्रपोर्शन विथ या समानुपात में है मध्य पद गुना तीसरा पद, है ना। तो अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा बटा डिवाइड और ये बन जाएगा इक्वल टू, फिर यहाँ आएगा मध्य पद बटा तीसरा पद। तो हमें पता है यहाँ क्या लिखना है, तीसरे पद की जगह जो है वैल्यू दिया हुआ वो लिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा 4। अब मध्य पद गुना मध्य पद क्या आएगा, मध्य पद का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 4। तो मध्य पद निकालने के लिए क्या है, √9 × 4, ठीक है। तो ये क्या मिला, 9 का √3 है, 4 का √2, तो ये मिल गया हमें मध्य पद। या सिंपल, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि क्रमिक समानुपात होने पर, b² = AC, अतः b = √AC, है ना। क्योंकि b है मध्य पद, तो सिंपल इस फॉर्मूला को लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, √A मतलब पहला पद, 9, C मतलब तीसरा पद, 4, तो सीधा आपका आ गया 3 × 2 6। इस फॉर्मूले को सीधे यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। आपको जो सही लगे, सुविधा लगे, आपको आसान लगे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। पर इस वाला जो तरीका है, इस वाले में ज़्यादा आपको कन्वीनियंट या इजी लगता है, मुझे हो सकता है, पर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके मध्य पद निकाल सकते हैं। तो ये था क्रमिक समानुपात से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए हैं, दिए हुए हैं बुक में, वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और यदि आपको कहीं समझने में कठिनाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।